स्टूडेंट, आज आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि आज आपकी रिवीजन क्लास होगी। जहां तक आपने पढ़ा था उसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कल से हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिए। सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ाया गया था, कुछ स्टूडेंट का छूट भी गया था, तो चलिए इसको रिपीट कर लीजिए। इसके बाद फिर सीरियल बाई सीरियल हम लोग चलेंगे। जिनका छूटा है वो कमेंट करके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की, जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन बताते हुए आगे चैप्टर तक बढ़ते जाएंगे और पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पर, जिसमें एक प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में से आप सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 देख करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला, के शुक्ला सर के द्वारा आप पढ़ रहे हैं। तो ये संख्या पद्धति है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे संख्या रेखा पर दाहिने तरफ चलने पर। संख्या रेखा ये है, मान लीजिए ये 0, दाहिने तरफ क्या होगा, इधर, बायां तरफ इधर। दाहिने तरफ चलने पर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 ऐसे मिलता जाएगा आगे भी। और बाएं तरफ क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे आगे भी। तो दाहिने तरफ चलने पर 1 से लेकर के, कहाँ से, 1 से लेकर अनंत तक, कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। संख्या रेखा दाहिने तरफ भी अनंत तक जाएगी और बाएं साइड भी अनंत तक जाएगी। तो दाहिने तरफ से चलने पर 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या संख्या रेखा पर 1 से लेकर अनंत तक चलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी। इसे यन से लिखते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसे इसीलिए यन से लिखते हैं। किससे, यन से लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो दोस्तों जैसे प्राकृतिक संख्या है 0 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होती है, तो होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। जब प्राकृतिक संख्या ये है, इसमें जब 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य यानी 0 को भी शामिल कर ले, सम्मिलित किया जाता है, तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है, उसमें अगर आप 0 वो मिला लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, ऐसे अब आगे आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या, जैसे 0 भी है शामिल इसमें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर के 0 से लेकर के 1 2 3 भी शामिल है, -1 -2 -3 भी शामिल है। इन सभी को मिला करके जब कहते हैं तो ये होता है पूर्णांक। ठीक है, अच्छा 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। -1 -2 -3 पूर्णांक है। 0 क्या है, 0 भी क्या है, पूर्णांक है। तो जब 0 के साथ साथ प्राकृतिक धन संख्याएं, प्राकृतिक ऋण संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं, एक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर 2 से 3 के बीच की कोई संख्या होगी तो वो पूर्णांक नहीं होगी। 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो ये सब पूर्णांक नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ये सब पूर्णांक नहीं कहलाएंगी, केवल ये पूर्णांक कहलाएंगी। तो आइए आगे देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले परिमेय संख्याओं को जानना बेहद जरूरी है।
परिमेय संख्या क्या होती हैं? इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? दोस्तों, रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुई है। अंग्रेजी शब्द रेशियो, RATIO, रेशियो से हुई है। तो रेशनल नंबर क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप लोग जानते हैं, जहाँ P भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। -1, -2, 1, 2, कुछ भी हो सकता है, 0, कुछ भी हो सकता है। और Q भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। -इन्फिनिटी से लेकर के 0 और +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है P और Q। लेकिन P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन Q 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे P/Q के रूप में। P/Q का मतलब क्या है? कि जैसे कोई संख्या लिखी है 2/3, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर ये P है तो ये Q है। P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर Q 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/0। और जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये क्या आता है? इनफाइनाइट आ जाता है। इसकी कोई कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको 0 से भाग नहीं दे सकती, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसीलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं कि Q 0 कभी भी नहीं हो सकता। P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या होगी? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या? कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद आता है परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या सेम इसी तरह, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जो P/Q के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर बात करें पाई, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, ये सब क्या है? सब अपरिमेय संख्या। इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। अगर ये P हो भी जाएगा तो नीचे क्यों नहीं आ सकता? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारी इर्रेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है? तो ये इन्होंने कंडीशन दिया है, P और Q पूर्णांक है। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं पूर्णांक। अगर P और Q पूर्णांक है तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक, और Q भी क्या हो? एक पूर्णांक हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो इन्होंने दोनों कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। कह रहे हैं P और Q पूर्णांक भी हैं, P और Q पूर्णांक भी हैं, और Q 0 भी नहीं है, Q 0 भी नहीं है। कह रहे हैं Q शून्य, या कह रहे हैं शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? तो देख लेते हैं। शून्य, 0 लिख दिए। क्या ये एक परिमेय संख्या है? अगर हम इसको P मान लेते हैं, ठीक है, और Q को कुछ भी मान लेते हैं, 0 ना हो, बस 1। अगर हम 0 के नीचे 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0/1। जब 0 में किसी भी नंबर से 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? 0।
तो ये 0 है, तो 0 को वापस p/q यानी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है क्योंकि q को हम 0 नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख रहे हैं। तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, दोनों p और q एक पूर्णांक हैं और q 0 भी नहीं है। जब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो 0 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? यस, यस 0 एक पूर्णांक संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कह रहा है, तो हाँ इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर जहाँ p और q पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक भी है, और q 0 भी नहीं है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, यानी कि 0 एक पूर्णांक, 0 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा आप लोग देखे हैं कैसे होती है। अगर संख्या रेखा 0 1 2 3 4, तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? बहुत सारी परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चाहे 6 ज्ञात करनी हो, चाहे 1000 ज्ञात करनी हो, चाहे लाख ज्ञात करनी हो, हम आपको तरीका बताएंगे, उसी से करना है। इसमें आंसर में कुछ और दिया रहेगा, क्योंकि इस परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। हम जो आपको बताएंगे वो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। कैसे? कि 3 और 4 को लिख लीजिए, 3 4, 3/1, 4/1 लिख सकते हैं, 3/1, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। ठीक है, 6 निकालनी है, तो हम 6 से एक ज़्यादा 6 से एक ज़्यादा 7 होगा। 7 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, 3 में भी और 4 में भी। 3 में भी एक ज़्यादा 6 निकालना है। अगर 7 निकालना होगा तो 8 से गुणा करेंगे, 12 निकालना होगा तो 13 से गुणा करेंगे, 16 परिमेय संख्या निकालना होगा तो 17 से गुणा करेंगे। इसी तरह से 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये कितना बन जाएगा? 21/7, और ये क्या बन जाएगा? 7 चौक 28/7। तो यही जो 3 था ये क्या बन गया? 21/7। जो 4 था ये क्या बन गया? 28/7। अब ये भी अभी भी ये 3 ही है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये अभी भी 3 है, अभी भी ये 4 है। ठीक है, तो अब 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? देखिए, इसके बीच में 21/7 के बाद क्या आएगा? 21 और 28 के बीच में क्या आता है? तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 27 के बाद आपको पता है 28 आ जाएगा। अपान 7, 7, 7, 7, 7। तो ये वो 6 नंबर हो गए जो कि हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इसके बाद क्या आएगा? 28/7। इसके पहले क्या आएगा? 21/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर हमको मिल गए। बस यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या होगा? यही 6 नंबर। इसको निकालने का और भी तरीका है, लेकिन कि वो डिफ़िकल्ट है, लेंदी है, तो यही आप लोग फॉलो करिए, यही सही होगा। और इसका आंसर शीट में कुछ और दिया रहेगा, लेकिन कि ये भी दिया हो सकता है। और एक 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी,
तो कोई ये निकालेगा, कोई और दूसरी निकालेगा, कोई तीसरी निकालेगा। 6 संख्याएं जब अनंत ही होती हैं तो कोई भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें 6 परिमेय संख्याओं से मतलब है वो होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, बस। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, तीसरा बहुत ईजी है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधा लिखेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को लिखेंगे 3/5 और 4/5। कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे एक ज़्यादा। हालांकि अगर इससे ज़्यादा 7, 8, 9, 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी परिमेय संख्याएं आएंगी, और 5 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएंगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 संख्याएं आएंगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 परिमेय संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो जितना पूछा है हम उतना बताएंगे। 5 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये संख्या क्या बन जाएगी, 6 18, 5 छंग 30, 18/30। और ये क्या बन जाएगी, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 18/30 और 24/30। तो 18 और 24 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 18 के बाद क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 तो आ ही गया, तो 19 से 23 तक बटे 30 बटे 30 बटे 30, 30, 30, ठीक। अगर कहीं कुछ सरल हो रहा है तो हम सरल भी कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, 2/3, और ये 21/30, ये 22/30, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 से कट गया, और 15 दूना 30, 11 दूना 22, 15 दूना 2 से दोनों कट गया, 11/15 आ गया। ये 23/30 और ये 19/30। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। 19/30, 2/3, 21/30, 11/15, 23/30। 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं आ गई। तो ऐसे ही करेंगे इसको। जितना क्वेश्चन में पूछा है, जितनी परिमेय संख्या उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच की परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, केवल उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, सही या गलत। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 पार्ट हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n = 1 2 3 4 5 एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, w = 0 से 1 2 3 4। तो क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर। तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होंगी, सही है, तो ट्रू हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, अगर इंटीजर्स की बात करें, पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 1 2 3 4 ... अनंत तक, और -1 -2 -3 ... अनंत तक पूर्णांक होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, w = 0 1 2 3 4 होता है ... अनंत तक। तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, केवल 0 1 2 3 होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं नहीं, क्योंकि माइनस संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स हो जाएगा, ये है गलत है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तीसरा क्या है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 यही होता है। तो अगर एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं क्या? 3/2। 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका मान क्या होगा? लगभग 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1.5 होगा। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। तो ये पूर्णांक तो क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? 3/2 के रूप में होती है, यानी इसका मान क्या है? 1.5। तो संख्या रेखा पर 1.5 तो लिखा नहीं जाता। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्याएं कभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर कुछ परिमेय संख्याओं की बात करें, जैसे 3 है, 3 एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है, 3/1 लिख सकते हैं इसको। और ये संख्या रेखा पर कहाँ है? यहाँ है। तो कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो ये है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए। हम आपको फिर से एक्सरसाइज 1.2 में आपको फिर से बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।